बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, क्वेश्चन नंबर उसका 5 हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें हमें एक इक्वेशन गिवन मैंने और हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे चेक करें, हमारे पास जो इक्वेशन है ये है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 60। ये जितनी अभी इस चैप्टर में हमने इक्वेशंस वगैरह पढ़ी हैं, उन सब इक्वेशन को हमने क्या किया है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, देन हमने उसको फैक्टराइजेशन किया या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया, क्योंकि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। तो इस इक्वेशन को भी हमने इसी तरह से कन्वर्ट करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसके बाद इस पर प्रोसेसिंग होगी। लाइक हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेकिन दोनों साइड्स पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट को हमेशा क्या चीज़ कैंसिल करती है, स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है एक दफ़ा रीराइट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट टर्म है ना, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 21, ये एक कंप्लीट एज अ होल नंबर, जैसे 1 + 2 हो तो वो 3 आता है। तो 1 + 2 एक अभी वो सिंप्लीफाई नहीं होता, 1 और 2 को आपने सिंप्लीफाई करना होता है, तो ये वो एक नंबर ही कंसिडर होता है। तो हमने क्या करना है, ये पूरा एक नंबर है, हमने एज अ होल इसके ऊपर स्केल लेना है। ऐसे नहीं करना कि एक्स प्लस 5 के ऊपर सेपरेट स्केयर आ गया और एक्स प्लस 21 के ऊपर सेपरेट स्केयर, ऐसे करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। एज अ होल ये पूरा एक नंबर है, तो एक नंबर का कंप्लीट आपने स्केयर ले लेना है। ऑन द अदर साइड हमारे पास है ये एक नंबर जो इसका स्केयर आ जाएगा, ब्रैकेट लगा के। अब चेक करें यहाँ पे स्केयर विद स्केयर रूट, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे चेक करें फर्स्ट वैल्यू जो कंसिडर होती है वो एज ए कंसिडर होती है, सेकंड वैल्यू एज अ बी। पॉजिटिव साइन है, स्केयर आ रहा है, तो आपके माइंड में फॉरन क्लिक होना चाहिए यहाँ पे कि हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है, विच इज ए प्लस बी होल स्केयर, विच इज इक्वल टू ए स्केयर, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी एंड प्लस लास्ट वैल्यू का स्केयर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव ए विच इज एक्स प्लस 5 एंड बी विच इज एक्स प्लस 2। तो ए स्केयर मीन एक्स प्लस 5 का हम क्या ले लेंगे, अब स्केयर ले लेंगे प्लस फार्मूले का 2 इंटू के लिए ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ए, तो ए की वैल्यू है एक्स प्लस 5 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 21। ब्रैकेट लगा के इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस बी स्केयर मीन एक्स प्लस 21 का होल स्केयर ले लेंगे, इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्केयर विद स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू इस तरह से नहीं है। एक्स प्लस 60 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल, स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल। यहाँ पे स्केयर नहीं आ रहा इसलिए कैंसिल नहीं होगा। एक्स प्लस 5 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज। अब चेक करेंगे दोनों वैल्यूज आपस में ब्रैकेट क्या शो करिए, मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों स्केयर रूट वाली वैल्यू है, तो इसको ए स्केयर रूट के अंदर कर देना है। एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि मैं ब्रैकेट लगा के इस तरह से डिनोट करूँगी मल्टीप्लीकेशन को। और 2 भी इनके साथ होगा, लेकिन 2 अंदर क्यों नहीं आया, बिकॉज ये रेडिकल के बगैर और ये रेडिकल वाली वैल्यूज हैं। एक्स प्लस 21 यहाँ पे आ गया एज इट इज। नो, अब चेक करें सेम वेरिएबल जो लाइक वेरिएबल्स है, एक जैसे जैसे एक्स है और एक्स है, इनको ऐड कर सकते हैं। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2x। अब कांस्टेंट है 5 और 21, 21 + 5 कितना हो जाएगा 26 प्लस 2, तो अभी नहीं हो सकता ऐड, क्योंकि ये इनके साथ इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। स्केयर रूट एक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू को नेक्स्ट दोनों टर्म से, एक्स इंटू एक्स प्लस 21 मैंने मेंशन कर दिया, प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है 5, आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, इंटू एक्स प्लस 21, नेक्स्ट आ जाएगा इक्वल एक्स प्लस 60। अब चाहे तो सब वैल्यूज को इस साइड पे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन पहले अभी हम लोग उनको उसी साइड पे रखते हैं, पहले इस साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x + 26 + 2, अब चेक करें x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 1 x की पावर 1। जब वेरिएबल सेम हो तो बेसिस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर 21 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 21x, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, प्लस 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105।
ये एज इट इज। नेक्स्ट चेक करें, 2x प्लस 26। अच्छा, अब इसको चाहे तो आप ये वाली वैल्यूज उधर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करें, जो लाइक वेरिएबल्स हैं उनको ऐड कर देंगे। एक्स के एज इट इज प्लस 21x और 5x दोनों सेम वेरिएबल है, जिनको ऐड कर देंगे 26x प्लस 105। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम शिफ्ट करा देते हैं दूसरी साइड पे, या नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेते हैं x प्लस 60। आप चेक करें, एक साइड पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू रखते हैं, और एक साइड पे हम स्क्वायर रूट के बगैर वाली, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ना, ये एज इट इज रहेगी यहाँ पे 2 इंटू एक्स के प्लस 26x प्लस 105 ब्रैकेट लगाएंगे ना लगाएंगे, यहाँ पे अगर कोई साइन आओ तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x प्लस 60 ऑन द अदर साइड एज इट इज, यहाँ पे शिफ्टिंग करते हैं, प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस 26 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 26। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई, जो लाइक वेरिएबल्स उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस विल बी एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इक्वल होगा हमारे पास x और x, कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया, इसका कोएफिशिएंट कोई कोएफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, 1x, बट ग्रेटर वैल्यू है हमारे पास 2, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव x आएगा। प्लस माइनस माइनस, 60 में से हम लोगों ने क्या माइनस करना है, 60 में से 26 माइनस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 34, बिकॉज ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट नहीं आए। इस अगेन स्क्वायर रूट को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। तो हम अगेन क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट इधर इस साइड में करते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे, एक दफ़ा मैं इसको रीराइट कर रही हूँ, उसमें एक और चीज़ आपको बतानी है, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इक्वल है। अब यहाँ पे पहले मैं कांस्टेंट राइट कर रही हूँ, देन मैं वेरिएबल राइट कर रही हूँ, ताकि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना ईजी हो, एक फार्मूला मैं बना सकूँ। ठीक है, अब क्या करूँगी, टेकिंग अगेन, टेकिंग यहाँ पे मेंशन कर दें ताकि पता चले कि सेकेंड टाइम हम लोग ले रहे हैं। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगेन क्यों स्क्वायर ले लें, बिकॉज इस स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है। हमें यहाँ पे जस्ट स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यू चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हमने बनाना है। होल स्क्वायर ऑन द अदर साइड 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जैसे इधर हुआ था ना, इसका होल स्क्वायर आया था, उधर सेपरेट था, अब यहाँ पे होल स्क्वायर आया है। 2 का स्क्वायर ले क्या हो जाएगा 4, और जब स्क्वायर विद स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं और 2 का स्क्वायर लेते रहिए। देखिए ब्रैकेट लगा के जब होल स्क्वायर आया है उसका मतलब ये है कि 2 का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ चेक करिए, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू और होल स्क्वायर। सो यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ, प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे a माइनस बी होल स्क्वायर में कर देती हूँ, तो यहाँ पे जस्ट 2ab के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो a स्क्वायर में 34 स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है माइनस फार्मूले का -2। अब उस चीज़ को मैं यहाँ पे साइड पे करती हूँ, थोड़ा नीचे एरो लगा रही हूँ मैं, -2 a 34 b इज x प्लस बी स्क्वायर मीन x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 4, अब इन सब वैल्यूज के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 26x, 4 6 are 24 और 4 2 are 8 9 10, 104x आ गया हमारे पास, 4 5 are 24, 0 0 0 4 1 are 4 इज इक्वल टू, अब 34 का हमने यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है, विच इज 1156 जो स्क्वायर आपने लिया 34 का। देन 2 इंटू 34 में यहाँ नीचे कर रही हूँ ताकि आपको नजर आए, 2 4 are 8 2 3 are 6 -68x और x का स्क्वायर x स्क्वायर।
अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो हमने क्या करना है, सब वैल्यूज़ को एक साइड पे शिफ्ट कर देना है और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास होता है 0 होता है। अब इसको दोबारा से उस साइड पे करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो, नज़र आए प्रॉपर एक वे में। 4x² प्लस 104x, आई होप यहाँ से नज़र आ रहा होगा। 4x² प्लस 104x प्लस 420, मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख रही हूँ, प्लस 1156 क्या हो जाएगा, माइनस 1156 माइनस 68 प्लस 68x और प्लस x² उधर शिफ्ट होगा तो माइनस x² इक्वल्स टू 0। अब 4x² और x² दोनों लाइक टर्म्स है ना, इनको हम ऐड सेपरेट कर सकते हैं, माइनस हो रहे हैं तो इसका कॉफिशिएंट 1 है, 4 माइनस 1 विल बी 3x², ग्रेटर वैल्यू 4 है उसके साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब उसके बाद x वाली टर्म हम चेक कर लेते हैं, x वाली टर्म हमारे पास जस्ट 6x ही है, उसके अलावा चेक कर लेते हैं हमारे पास कोई और x वाली टर्म आ रही है या यहाँ पे नहीं आ रही। यहाँ पे देखिए 104x और 6x, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 110x हो जाएगा। 110x हमारे पास ये हो गया। उसके बाद चेक करें कुछ और हमारे पास है x वाली टर्म, हमारे पास ये हमारे पास 68x था, यहाँ पे 68x, तो जब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 104 में तो 168, तो ये आपके पास आ जाएगा 100, हमारे पास 72x, 172x हो गया। फिर उसके बाद कांस्टेंट है 420 माइनस 1156, तो ये हमारे पास आ जाएगा 736 विद नेगेटिव साइन, बिकॉज ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है, नेगेटिव साइन। अब यहाँ से आपकी चॉइस है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो या आप फैक्टराइजेशन करो। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको फैक्टराइजेशन करवाई है, लेकिन कुछ ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें फ़ौरन से फटाफट आपको आंसर नहीं पता चलता कि जैसे 3 और 736 को मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आए, और कौन से दो नंबर ऐसे हों जिनको हम यूज़ करें तो हमारे पास 172 आए। तो उस केस में आपके लिए क्या होता है कि आप लोग क्या कर लिया करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया करें। मैंने पीछे फैक्टराइजेशन करवाई है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला करवाऊंगी, लेकिन आपको फैक्टराइजेशन के लिए मैं उन दो नंबर्स को बता देती हूँ जो आप यहाँ पे यूज़ करोगे। आप करोगे -12 और प्लस 184। 184 में से जब 12 माइनस करोगे तो वो 172 प्लस 172 आ जाएगा, और उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आ जाएगा जो आपको 3 और 736 चाहिए। अगर आप वो करना चाहते हो तो वो कर लो फैक्टराइजेशन, बट यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करती हूँ, और क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग जो x के का कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a इज इक्वल टू 3, जो x का कॉफिशिएंट होता है उसके साथ जो वैल्यू होती है वो b की होती है, b इज इक्वल टू 172, और जो c होता है वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट विच इज़ -736। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइज इसके बाद फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे इस साइड पे। सो यहाँ पे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला which is x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. So we have b हमारे पास क्या है 172 माइनस 172 प्लस माइनस b स्केयर मीन 172 का स्केयर लेना है, माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है -736 over 2a, 2 into a, so what is a, it is 3। नेक्स्ट आपने क्या करना है, -172 प्लस माइनस, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे 172 का स्केयर फाइंड आउट करेंगे, स्केयर फाइंड आउट करने के बाद फिर आप 4 into 3 करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको 736 से, सो स्केयर ऑफ 172 इज 29,584, 4 into 3 क्या हो जाएगा 12, 12 into 736 जब करेंगे तो वो 8,832 आएगा। माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, डिनोमिनेटर में 2 3 प्लस 6, इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया फाइनल आंसर 38,416।
अब आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करके 38,416 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे विच इज़ 196/6। अब आपने एक दफ़ा इसको प्लस में राइट करना है और एक दफ़ा इसको माइनस में राइट करना है, क्योंकि एक दफ़ा एक पॉजिटिव रूट होता है और एक दफ़ा नेगेटिव। प्लस 196/6, तो प्लस माइनस माइनस 196 माइनस 172 करेंगे, वो आ जाएगा 24 प्लस 24 बिकॉज ग्रेटर वैल्यू 96 है। और यहाँ पे x का फाइनल आंसर आ जाएगा 6, होम इज 24, 6 4 24। तो एक आंसर आपके पास आ गया 4। सेकेंड आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा -172 एज इट इज़ x इज इक्वल टू -172 और एक दफ़ा -196 करेंगे ओवर 6। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 9 10 एंड 16 एंड 3 -368। तो देखिए -368 इसलिए आया बिकॉज ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन। आगे कटिंग हो सकती है 2 के टेबल पे, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 एंड 2 4 जार 8। तो फर्दर ये किसी टेबल पे कट नहीं हो सकता, तो इसका ही आंसर आएगा x इज इक्वल टू -184/3। तो हमारे पास यहाँ पे मैं राइट कर लूँ सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू 4 एंड -184/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 2 सोल्यूशन सेट्स आ गए हैं।